हेलो, भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राम सेतु का निर्माण रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह पुल भगवान श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर बनाया गया था ताकि वे लंका पहुंचकर रावण का वध कर सकें और माता सीता को मुक्त करा सकें। राम सेतु निर्माण की कथा। जब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्हें लंका जाने का मार्ग नहीं मिला क्योंकि विशाल समुद्र उनके सामने था। तब भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। अंत में जब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया तो समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और विनती की कि वानर सेना नल और नील के नेतृत्व में पत्थरों से एक पुल बनाए। वानर सेना द्वारा पुल निर्माण। नल और नील वानर सेना के दो प्रमुख योद्धा। नल और नील को यह वरदान था कि जो भी पत्थर वे पानी में डालेंगे वह डूबेगा नहीं। वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखा। कहा जाता है कि जब वानरों ने पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में डाला तो वे तैरने लगे। पुल का विस्तार। यह पुल लगभग 100 योजन लगभग 1200 किलोमीटर लंबा और 10 योजन 120 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता है। निर्माण अवधि। पुल का निर्माण 5 दिनों में पूरा हुआ। सेतुबंध नाम। इसे सेतुबंध भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बंधा हुआ पुल। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वर्तमान में भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु या एडम्स ब्रिज नाम की एक श्रृंखला पाई जाती है जो उपग्रह चित्रों में स्पष्ट दिखती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रवाल, कोरल और बालू के जमाव से बना एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे श्री राम द्वारा निर्मित एक दिव्य पुल माना जाता है। राम सेतु की धार्मिक महत्ता। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है और इसे राम भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में इसका उल्लेख है, जिससे यह साबित होता है कि यह कोई साधारण पुल नहीं बल्कि एक दैवीय निर्माण था। निष्कर्ष। राम सेतु का निर्माण केवल एक पुल बनाने की कथा नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और भगवान राम के विजय अभियान की एक अमर गाथा है। चाहे इसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या वैज्ञानिक, यह प्राचीन भारतीय संस्कृति और रामायण की ऐतिहासिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। जब भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण कर लंका की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने पहले रावण को शांति का अंतिम संदेश भेजा। यह प्रसंग रामायण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह श्री राम के धर्म और मर्यादा का परिचायक है। लंका पहुंचकर श्री राम का संदेश। एक, अंगद को दूत बनाकर भेजना। श्री राम ने लंका पहुंचने के बाद वानरराज बाली के पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। उन्होंने अंगद से कहा कि वे रावण को धर्म और सत्य का मार्ग अपनाने के लिए समझाएं। 2, अंगद का संदेश। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे और विनम्रतापूर्वक कहा, हे रावण, प्रभु श्री राम ने संदेश दिया है कि तुम माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो और प्रभु के चरणों में शरण ले लो। यदि तुमने अहंकार त्याग कर राम जी से क्षमा मांग ली तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा इस युद्ध में तुम्हारा और तुम्हारे कुल का विनाश निश्चित है। 3, रावण का अहंकार। रावण ने श्री राम के इस संदेश को ठुकरा दिया और क्रोधित होकर अंगद को बंदी बनाने का आदेश दिया। अंगद ने अपने पराक्रम से स्वयं को मुक्त रखा और चुनौती दी कि यदि कोई भी लंकेश की सभा में उनके पैर हिला दे तो वे श्री राम के पास लौट जाएंगे। रावण के दरबारी कोई भी अंगद के चरण हिला नहीं पाए, जिससे वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। 4, युद्ध की घोषणा। अंगद ने रावण को चेतावनी दी कि अब युद्ध ही उसका अंतिम परिणाम होगा। वह वापस आकर श्री राम को रावण की हठधर्मिता की सूचना देते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने का निश्चय किया। श्री राम की मर्यादा और धैर्य। श्री राम ने रावण को पहले शांति और धर्म का संदेश दिया,
जिससे उनकी सहनशीलता, न्यायप्रियता और करुणा का परिचय मिलता है। लेकिन जब रावण ने अपनी भूल नहीं मानी, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक हो गया। निष्कर्ष लंका पहुंचकर दिया गया यह संदेश रामायण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां अधर्म के विनाश और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। यह प्रसंग यह भी दर्शाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म की सदा विजय होती है। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।